धर्मपुर नाम की एक नगरी थी जिसमें धर्मशिला नाम का राजा राज करता था। उसके अंधक नाम का एक दीवान था। एक दिन दीवान ने कहा, महाराज, एक मंदिर बनवाकर देवी को बिठाकर पूजा की जाए तो बहुत पुण्य मिलेगा। राजा ने ऐसा ही किया। एक दिन देवी ने प्रसन्न होकर उससे वर मांगने को कहा। राजा को कोई संतान नहीं थी। उसने देवी से पुत्र मांगा। देवी बोली, अच्छी बात है, तुझे बड़ा प्रतापी पुत्र प्राप्त होगा। कुछ दिनों बाद राजा को एक लड़का हुआ। सारे नगर में बड़ी खुशी मनाई गई। एक दिन एक धोबी अपने मित्र के साथ उस नगर में आया। उसकी निगाह देवी के मंदिर पर पड़ी। उसने देवी को प्रणाम करने का इरादा किया। उसी समय उसे एक धोबी की लड़की दिखाई दी जो बहुत खूबसूरत थी। उसे देखकर वह इतना पागल हो गया कि उसने मंदिर में जाकर देवी की प्रार्थना की, हे देवी, यह लड़की मुझे मिल जाए। अगर मिल गई तो मैं अपना सिर तुझ पर चढ़ा दूंगा। इसके बाद वह हर घड़ी बेचैन रहने लगा। उसके मित्र ने उनके पिता को सारा हाल कहा। अपने बेटे की यह हालत देख वह लड़की के पिता के पास गया और उसके अनुरोध करने पर दोनों का विवाह हो गया। विवाह के कुछ दिन बाद लड़की के पिता के यहाँ उत्सव हुई। उसमें शामिल होने के लिए न्योता आया। मित्र को लेकर धोबी और उसकी पत्नी चले। रास्ते में देवी का मंदिर पड़ा तो धोबी को अपना वादा याद आ गया। उसने मित्र और स्त्री को थोड़ी देर रुकने को कहा और स्वयं जाकर देवी को प्रणाम कर इतने जोर से तलवार मारी कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया। देर हो जाने के बाद जब उसका मित्र मंदिर के अंदर गया तो देखता क्या है कि उसके मित्र का सिर धड़ से अलग पड़ा है। उसने सोचा कि यह दुनिया बहुत बुरी है। कोई यहाँ तो समझेगा ही नहीं कि अपने आप शीश चढ़ाया है। सब यही कहेंगे कि इतनी सुंदर स्त्री को हड़पने के लिए मैंने इसकी गर्दन काट दी। इससे कहीं अच्छा है कि मैं मर जाऊं। यह सोचकर उसने तलवार से अपनी गर्दन काट डाली। उधर बाहर खड़ी स्त्री हैरान हो गई तो मंदिर के भीतर गई। यह देखकर चकित हो गई। सोचने लगी कि दुनिया क्या कहेगी कि एक बुरी और औरत होगी, इसलिए दोनों को मार गई। इस बदनामी से अच्छा है खुद ही मर जाना। यह सोचकर उसने तलवार उठाई और जैसे ही गर्दन पर मारनी चाही, देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, जो चाहो सो मांगो। स्त्री बोली, हे देवी, इन दोनों को जिंदा कर दो। देवी ने कहा, अच्छा, तुम दोनों के सिर मिलाकर रख दो। घबराहट में स्त्री ने जोरे से गलती से एक दूसरे के सिर धड़ से लगा दिया। देवी ने दोनों को जिंदा कर दिया। वो दोनों आपस में झगड़ने लगे। यह कहता था कि यह मेरी स्त्री है, दूसरा कहता मेरी। इतनी कहानी सुनने के बाद बेताल रुक गया। कुछ देर बाद बोलता है, हे राजन, बताओ यह स्त्री किसकी होगी? राजा ने कहा, नदियों में गंगा उत्तम है, पर्वतों में सुमेरु, वृक्षों में कल्प वृक्ष और अंगों में सिर। इसीलिए जिस शरीर पर पति का सिर लगा हो वही पति होना चाहिए। इतना सुनकर बेताल फिर से पेड़ से जा लटका। राजा ने उसे फिर से लाया और एक और अगली कहानी सुनाई।